सभ्य आत्मबंधुत्वने राम राम नसत्तीन ध्यान सभ्यों स्वागत आनापानासति ध्यान मंडल ध्यान गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री चिंतने हमें कृतज्ञता भाव की सतकोटि नमन बोलता आज ध्यान शुरू कराओ। आनापानासति ध्यान करान विधान दोन्ही बी हातोना बोटगाईंना हातामध्ये मिळाली बोटगा मिळाली का ना सुखासन मध्ये बटावं। हमारू एक आसन सुखती असून हलकूती डोळा झापो सहज सरळ उसराटन जतने हमें असाओ। हमें शरीर हमने कऊ आराम कोडस हमें तो बटेजे हमारे उसराट ने हमें लक्ष्य लेता असनो मधमेन उतो असानु उसर बाहर जवतो असानु उसर कवानो हमारू एक अंग नो एक भाग नमे होते केत्र भी ते उसर हमारे मधमेन असस तो कहीं हमें शरीर कऊ हमने आराम कोडस तव बटेजे उसूरने आणि अमर शरीर ने संबंध ने अमर मध्य में नसतो चलतो असते क्रिये उसरात्म क्रिये आता येटेटा बोलता असो ध्यान ने बटे मती इन्नाने लाई स्ट्रिक्ट बटनो हमें सीध बटनो देखना तव बोलता असो। आता हमने ध्यान करत ताळे ध्यान शक्ति लेता 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 तो विश्व प्राण शक्ति लेता लेता कावसो हमारो शरीर लई वजन है मध्य हमें तो तवा सीधा बटेजे अतुने हमारो शरीर है वागतो ससु हमारो मातु भी वजनी छोड़स तवा हमारो मातु भी वागतो सस तवा एटेटा तिने नींद कैकन भी बोलसो ते नींद न में ते हमारो एक शरीर विश्व प्राण शक्ति ते हमर मद में नवताळे तवा ते हमर शरीर वजन हो से हमर मातु भी वजन हो से का केत्र हमें तवसुयक शक्ती हमें लिया असताना नींद मध्ये भी मिळतं असं ते जरा प्रमाण ती मिळस तव काही का हमने ते का वाढतो नाही नींद मध्ये मिळेनो कळतो नाही नींद मध्ये हमें जागृत स्थितीमध्ये भी असताना तव काही का ते कवा तुस कवा ना हमने कळतो नाही विश्व प्राणशक्ती सभ्य नींद मध्ये भी मिळस ध्यान मध्ये हमें जागृत ती अशी ना ते शक्ती लेवताळे उसराटन जतने अशी ना मन से शून्य कर ली ना ते शक्ती लेवताळे तवा हमने ते लई भारी प्रमाण काढसु तवा हमारो शरीर वज्जू होस मातु भी वज्जू होस तवा हमें शीद बटनु के तरफ भी हमने होतु ने तव कह ना हमें का आराम ते सुखासन मध्ये बटाओ हमारो शरीर कवो बटे जा सकता उस बटा उसराटे लक्ष दिवा उसुर एक हमारे शरीर नु अंग नमे ते उसुर हमारे मध्य में एक चलतो संक्रिय ते कोणतु योजना आहे तर योजनेपासून जाणं आणि पदे पदे हमें उसराटने लक्ष दे अतः मधुर संगीत देखिए तो हमें ध्यान करा सभी आत्मा बंधु को मेरा आत्मा प्रणाम ब्रह्म श्री पिता महापत्री जी को नमन बोलते मंडल ध्यान आनापानासति ध्यान शुरू करेंगे मास्टर। हम ध्यान में बैठने का तरीका है दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना। तो एक एक बोलते हैं तो ध्यान करते समय हम तो ये सीधा बैठना है तो हम कैसे हो ऐसे नहीं बैठना है एकदम सीधा खड़ा रहना है खड़ा करना है शरीर ऐसे लोग अनेक लोग बोलते हैं
ऐसे कुछ सीधा खड़ा करके बैठने की जरूरत नहीं। आपको कैसे आराम लगता है वैसे ही बैठ जाओ सुखासन में। क्योंकि ये हमारा श्वास है ना, वो ये शरीर का हमारा अंग नहीं है, फिर भी हमारा श्वास हमारा अंदर रहता है। तो शरीर को भी श्वास को संबंध नहीं है, तो फिर भी श्वास हमारा अंदर रहता है, शरीर का एक अंग नहीं है। इसीलिए हम शरीर तो कैसे भी बैठ सकते हैं, हम आराम से सुखासन में शरीर कैसे भी बिठा सकते हैं। क्योंकि एक एक बार हम तो सीधा खड़े होना है, ऐसे ही बैठना है कि तो विश्व प्राण शक्ति हम तो लेते समय हमारा शरीर तो भारी, तो वजन हो जाता है एक एक बार, तो सर भी वजन हो जाता है भारी प्रमाण से। तब क्या होता है, हमारा शरीर भी झुकता है, तो हमारा सर भी तो झुकता है। तो उसी समय हम क्या करते हैं, हम तो ध्यान तो सीधा बैठ के नहीं कर रहे के तब कितना लोग उठ उठ जाते हैं, ध्यान तो मना करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना मास्टर्स। हम शरीर कैसे भी बैठो, ऐसे बैठना है। तो सोच के पीछे नहीं जाना, सोच आए तो फिर बार बार हमको श्वास को ऑब्जर्व करना है। तो ये विश्व प्राण शक्ति सभी को भी नींद में भी मिलती है। नींद में हम तो जागृत स्थिति में नहीं रहता, लेकिन नींद में हमको थोड़ा प्रमाण से मिलता है। इसीलिए तो ये कैसे आ रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है कि हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि नींद में हम तो जागरूक नहीं रहते। तो ध्यान में हम जागरूक स्थिति में तो श्वास के साथ रहने से तब क्या होता है, भारी प्रमाण से तो विश्व प्राण शक्ति तो हमारा अंदर आता है मास्टर। तब क्या होता है, हमारा शरीर भी तो ऐसे डाउन हो, तो शरीर भी तो थोड़ा झुकती है, और सर भी झुकते, सर भी भारी प्रमाण से वजन होता है। इसका मतलब है ये नींद नींद नहीं है, तो वजन तो ऊर्जा से भरा है शरीर और सर, इसीलिए ऐसे नींद जैसे हमको लगता है। तो ये नींद नहीं है मास्टर, ये सही ध्यान है। तो सोच के पीछे नहीं जाना, सोच आए तो फिर बार बार हमको श्वास को ऑब्जर्व करना है। यही हर दिन हमको अभ्यास करना होगा मास्टर्स। अभी हम मधुर संगीत के साथ ध्यान का अभ्यास करेंगे मास्टर्स। आनापानसति ध्यान। आना का मतलब है हम श्वास लेना, अपाना का मतलब है श्वास छोड़ना, सती का मतलब है श्वास के साथ एक होना। अभी हम मधुर संगीत के साथ ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स।
निदान्त्याने ध्यान्ति सहजस्थितिः 30 seconds. $20. 10 seconds. 'ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोन्ही भी हाथों डोळा पर रखो 5 सेकंड. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा दोनों भी हाथों देखी लेता आसन की थी डोळा उड़ा मास्टर्स. अभी आपका दोनों हाथ आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स 5 सेकंड तक. मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आंखें खोलना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स. एवढा एक अद्भुत ध्यान ध्यान शक्ती हमें असं त्या अद्भुत ध्यान शक्तीना हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोलावं. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजिंतोने हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. सप्त ऋषींतोने सांबल मास्टर संतोने प्रकृति माता ने हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद. हमारे शरीर ना प्रत्येक अंग ने भी हमारे परिवार वालों ने हमारे समाज ने हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद. जूम मध्ये अटेंडेंट आला सभ्यों ने भी चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोलते. आज ध्यान समाप्त करेगा ना. आता स्वाध्याय योग ससु. राम राम दिनेश जी, आप स्वाध्याय योग के लिए आपका स्वागत है. राम राम. राम मास्टर्स आत्मवंदन. सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. कल हम लोगों ने जाना था ध्यान क्या है. आज हम लोग जानेंगे पत्री सर के बारे में. हम लोग उनकी कहानी जानेंगे, उनकी जो जर्नी हुई है इसके बारे में जानेंगे. काल हमें ध्यान का कर लिया. आज पत्री जिंतों एक जर्नी काय की ना हमें कर लिया. सुभाष पत्री जी का जन्म आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में के सक्कर नगर में 11 नवंबर 1947 को हुआ. ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन एक जन्म सक्कर नगर मध्ये जन्म ही अहमदाबाद मध्ये. उनकी आरंभिक शिक्षा बोधन तथा सिकंदराबाद से हुई. तवनो आरंभ एक शिक्षा सिकंदराबाद मध्ये तवनी शिक्षण. पत्री जी की माता जी का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रमना राव जी है. पत्री चिंतन मानु नाव सावित्रीबाई सावित्री देवी आणि बापनु नाव रमणा राव के. उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मृदा विज्ञान की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1975 में उन्होंने कोरोमंडल के फर्टिलाइजर लिमिटेड में नौकरी शुरू की और सेल्स प्रमोशन अफसर के रूप में कर्नूल में काम किया. ते एक डिग्री कंप्लीट करी ना ते कर्नूल मध्ये ते काम करयास होते. 1974 में उन्होंने स्वर्णमाला जी से विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया. स्वर्णमाला पत्री चिंतने कौन सा साल? 1974. हिंदी सब 1974. 1974 मध्ये स्वर्णमाला पत्री चिंतने ते लगीन यावं. 74 शादी हुई. विवाह हुआ. परिणीता और परिमला नाम की 2 पुत्रियों के पिता भी बने. परिमळा आणि परिणीता के ना 2 बेटे ते जन्म दिया. 1976 में पत्री जी के जीवन परिवर्तन हुआ.
तवनु 1976 1976 मध्ये पत्रीजींतनु एक जीवन मध्ये बदलाव आहे. और पत्री जी ने ध्यान सिखाना आरंभ किया. पत्रीजीं ते ध्यान शिकाडानु ते शुरू કર્યા. पत्री जी ने 50,000 से अधिक आध्यात्मिक पुस्तकों को अध्ययन किया. पत्रीजीं ते 50,000 ઉપર તે આધ્યાત્મિક બુક્સ તે વાંચ્યા છે. 3 गौरवशाली वर्षों में उन्होंने इस अध्यात्म शास्त्र के सभी विषयों को कर्मानुसार जोड़ा. ते आध्यात्मिक विषय ते जोड्या ते आध्यात्मिक मध्ये ते विषय जोड्या ते वाचन बुक. इन सभी अलग अलग धागों से एक खूबसूरत काश्मीरी शॉल बुनकर ते 1979 में यानी 1979 में वो अपने कंधों पर इस शॉल को ओढ़े हुए मास्टर बन गए. 1979 में 1979 मध्ये ते एका मास्टर ह्या ते. 1981 में उन्होंने उनके गुरु सदानंद जी मिले. 1981 मध्ये तवनु एक गुरु सदानंद जी ते तवने मिळ्या ते. 2 साल भी उनके साथ रहे. 2 वर्ष तवनु जतने होता ते. 1983 उनकी समाधि बनाई. 1983 मध्ये तवनु समाधी करे. गुरु की इच्छा अनुसार पत्री जी का उद्देश्य है गुरुनो अनुसार पत्रीजी ते प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर कर जगाना ताकि वह गुरु बनने के लिए बारे में सोचे. ते प्रत्येक व्यक्ति ना ते गुरु हुआ ना, गुरु बनने के लिए. पत्री सर कह रहे हैं कि गुरु की इच्छा थी, पत्री सर की गुरु की इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को झंझोर कर, मतलब कहते दम जुरो 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 कह के उसको मास्टर बनने के लक्ष्य पे खड़ा करिए. ये ऐसा कह रहे. पत्री तो गुरु तो ने एक सभ्य ने भी एक शिकाड़िकन तो ने शिकाड़िकन गुरु कराने एक पत्तु. पिरामिड लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं. पिरामिड राकांतीने वास्तु दोष दूर हो से. पर पत्री जी कहते हैं कि यह वासना दोषों को भी दूर करते हैं. पत्री जी ते का बोलते तर वासना दोष भी दूर करस. पिछले जन्मों के किए गए नकारात्मक कर्मों के प्रभाव स्वरूप अशुभ फल भी मिलता है. कितना कवडू एक जन्म मध्ये नकारात्मक कर्म करता सस ते फल आणि सुख फल भी मिलतो सस. पिरामिड हमें ध्यान की ओर ले जाता है. पिरामिड कवानु हमने ध्यान कड़े लिखन जास. वासना दोष स्वयं में दूर होने लगते हैं. वासना दोष कवानु स्वयं हमार मत में नसे नो ते दूर ही ले तो जोस. 1990 में उन्होंने कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की. 1919 मध्ये कर्नूल मध्ये ते स्पिरिचुअल सोसायटी नो एक स्थापना करी थी. जिसका लक्ष्य था ध्यान एवं पिरामिड ऊर्जा को आध्यात्मिकता के प्रति समस्त मानवता में जागृत पैदा करना. इन एक उद्देश्य काय ते तर मानवंतने सभ्यने भी ते पिरामिड ऊर्जा ಬಗ್ಗೆ कळावनु आणि ध्यान करणार. ताकि सभी लोग उसका लाभ उठाकर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास प्राप्त कर सकें. कसान के तर सभी एक लोक मानसिक आणि बौद्धिक शारीरिक कवानु एक उपयोग करे
कर लीजिए। 1991 में करनूल में पहला पिरामिड निर्मित हुआ। 1991 मध्ये कर्नूल मध्ये फर्स्ट पिरामिड 1996 में उवरकोड़ा में दूसरा पिरामिड बनाया गया। 1996 मध्ये वडपोडा कैकंपोलिकन था एक दुसरं पिरामिड ही। और फिर आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे अनेक पिरामिड बने। विश्व भर में पिरामिड ध्यान की चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश मध्ये अनेक अनेक जगह मध्ये पिरामिड ने विश्व सभी पिरामिड नो एक पिरामिड हिया। 1992 में अपने पद से वो रिजाइन करके त्यागपत्र देते हुए स्वयं को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिए। 1992 मध्ये ते सभी ते काम छोड़ी के ना ते एक ध्यानाने एक समर्पित ही गया थे ध्यानासी काढाने। इसके फलस्वरूप देश भर के लाखों की संख्या में पिरामिड मास्टर भी तैयार हो चुके हैं। तिनांतो देश भर मध्ये सभी देश मध्ये सगळीकडे भी पिरामिड मास्टर लाखों संख्या मध्ये हिया। पत्री जी ने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी। पत्री जी ते 40 थी भी अधिका बुक्स लिखा सर। जिसमें ज्यादातर तेलुगु भाषा में। ते अधिका प्रमाण ते तेलुगु भाषा मध्ये ते लिखे ना। अनेक ऑडियो वीडियो सीडी भी तैयार हो चुके हैं। अनेक ऑडियो वीडियो आणि सीडी भी तैयार है सर। देश विदेश की कई भाषाओं में अनेक पत्रिकाओं द्वारा आध्यात्मिक साहित्य का निरंतर विकास भी हो रहा है। देश विदेश साहित्य बुक्स साहित्य ते रूप ते सगळीकडे भी ते प्रचार भी होतो सर। 1997 में उन्होंने पिरामिड मास्टर द्वारा तिरुपति में ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित हुए। 1997 मध्ये तिरुपति में ब्रह्मर्षि ब्रह्मश्री कवान की उपाधि विभूषित। नाव आहे। 2006 में पत्री जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2006 मध्ये लाइट इन एक सम्मानित करे असते। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आरोग्य धर्म द्वारा सम्मेलन आरोग्य धर्म द्वारा ते सम्मानित करे थे। पत्री जी को मार्च 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड से सम्मानित किया गया। कह रहे हैं ना कि 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन 2013 में आप इस बोलो सर। 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड मिला। बस इतना ही काफी है। ध्यान विशारद अवार्ड मिला। 2000 अवार्ड तवा भी एक अवार्ड मिली सतो ने 2000 कितना में 2013 में 2013 मध्ये तवा भी एक अवार्ड मिली। तो वर्ष 1991 में पत्री जी ने शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान से जोड़ दिया। पत्री जी ते ध्यान 1991 मध्ये ते संगीत आणि कवान ध्यान मध्ये ते जोड्या थे। धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि संगीत ध्यान से ध्यान साधना में सुंदरता भी आती है। धीरे धीरे निदान ते ध्यान साधना करणारा संगीत असे के तर ध्यान राहायचं कुठं उसके के। बेंगलुरु में पिरामिड वैली इंटरनेशनल का निर्माण करा के इस अद्वितीय ऊर्जा को जानने समझने का अनुभव करने का अवसर दिया। बेंगलुरु मध्ये पिरामिड वैली मध्ये था भी एक पिरामिड निर्माण करी ना सभी ने भी था ध्यान कराने का उपास करके।
एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड। ಏಷ್ಯಾನು सब लय एक मट्टू ध्यान एक ध्यान ध्यान पिरामिड आंध्र ध्यान प्रदेश के हैदराबाद में करताल ग्राम में स्थित है। आंध्र प्रदेश मध्ये कडताल ग्राम मध्ये थाबी एक शिव पिरामिड जिसका नाम महेश्वरा पिरामिड है, महापिरामिड है। थानु एक नाव पिरामिड नाम महेश्वर महा पिरामिड के बोलते जिसका निर्माण ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के द्वारा हुआ। थानु एक निर्माण ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी तो करके लीता है। यही आज तक का पत्री सर का जर्नी था, यहाँ तक का। बहुत आगे और भी उनकी पूरी कहानी बनेगा तो बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ तक बताया गया है पुस्तक के माध्यम से। ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी तो तवनी एक परिचय तवनी एक जर्नी आध्यात्मिक में जर्नी जीवन में एक जर्नी बोली कर बदलाव नहीं बोली ये बुक्स मध्ये कळायकन इतिहास अजून तवन ಬಗ್ಗೆ कळलेवानुलायसे एवढं मात्र तिनमध्ये इतिहास आत्म जागृति के रहस्य, संकल्प शक्ति और वाक्य क्षेत्र का आज इति हुआ। आज संकल्प शक्ति आणि वाक क्षेत्रನ ಬಗ್ಗೆ आज संपूर्ण सब पूरा हो गया सर बुक्स हाँ संपूर्ण हो गया, हाँ संपूर्ण हो गया। 2 दिन पहले संपूर्ण हुआ, 2 दिन का टैक्स हम लोग पहले खींच लिए थे बीच बीच में, इसके कारण वो 2 दिन का हो गया ये कंप्लीट। संकल्प शक्ति आणि वाक क्षेत्र कवानो ते एक बुक्स आज ने संपूर्ण ही स्वाध्याय करता कराना कल से इसकी जो चलेगी अम्मा, इसका पार्ट चलेगा, एक बार में खत्म होगा 2 दिन के अंदर। पूरा सारांश इसका खत्म होगा 2 दिन। सकाळ आणि जरा इन ಬಗ್ಗೆ जरा फिर और भी इसके बारे में बोलेंगे क्या थोड़ा इसमें बोलने का मतलब कि जो पुस्तक पूरा है अम्मा, पुस्तक का सारांश 2 दिन में खत्म कर देना है, संक्षेप में करके, छोटा करके इसको। आता पूरा एक बुक्स संक्षिप्त मध्ये ते अजून एक 2 दिवस मध्ये ते समाप्त करा तुम बोलता पूरा आता एवढा दिवसांनी का कळले असं तीन मध्ये संक्षिप्त मध्ये आम्ही कळलं बहुत अच्छा था सर बुक्स तो संकल्प शक्ति वाक क्षेत्र के बारे में अच्छा लगता था सुनने में जी पत्री बोलने सर का बोलने में सुनने में अच्छा लगता था। हम लोग कुछ लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। कालिंदी जी कहाँ चली गई? अभी कालिंदी जी थी, अच्छा सामने आ गई। थोड़ा दूर से नहीं, थोड़े पास में रख लीजिए मोबाइल को आप अपने। अम्मा, हाँ आप अनम्यूट कर सकती हैं मैम, आप अनम्यूट करिए, माइक को ऑन कर लीजिए, माइक को ऑन कर लीजिए। मेरा भी रोशनी सही नहीं है सुबह का। सबकी जर्नी जो है हार्ड हो चुकी है अम्मा। आप थोड़ा कुछ प्रश्न है इन लोग का मन में है इनके, हाँ बताइए आप अपनी बात बताइए। हाँ 3 दिन से बहुत ज्यादा फीवर 103 या 4 तक फीवर हो रहा है और सर में बहुत ज्यादा पेन है। 3 दिन से ऐसे हो रहा है क्या आपको सर दर्द भारी हो रहा है ना हाँ आज थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं सुबह उठी हूँ तो बाकी फीवर भी 103-4 फीवर चल रहा है। दवाई लेने के बाद भी 101 रह रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा था, अभी आराम हो रहा है। थोड़ा पिरामिड सर पे रख के ध्यान में बैठ जाओ कम हो जाता है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है पिरामिड रख के ध्यान में बैठने से सर कैप है ना आपके पास कैप है क्या हाँ कैप कैप है कैप। पिरामिड रख आ- के थोड़ा देर आज मैं शायद मैं रख पाऊँ, मतलब ज्यादा फीवर से पैर वैर सब ऐसा हो गया है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कैसे भी चाह के बैठ नहीं पा रहे हैं 2 मिनट से ज्यादा हो, तो ऐसा हो रहा है। आज सारा ठीक फील करूंगी तो मैं जरूर आज कैप लगा के करूंगी।
ध्यान। और हम सब ठीक है, आप लोग ठीक है ना? ठीक। हाँ ठीक है। चलिए, आप रोज क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा तो अटेंड करती हूँ, इतना अच्छा स्वाध्याय सर करा रहे हैं। तो बस सुबह का समय बस किचन दौड़ने का हो जाता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मेरे को लगता है कि पहले मैं सारा सुन लूँ। बहुत बढ़िया। ओके। क्या वंदन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फिर किसी का भी अनुभव बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके मास्टर्स। मास्टर्स अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट करें ध्यान का। तो स्वाध्याय योग आपको कैसे लगा ये बोल सकते हैं ना आप, कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा या कुछ क्या तो भी बोले तो समझ में आती है। सभी डीप में भी चले जाते हैं ना, सुबह का ध्यान तो अच्छा रहता है, डीप में भी चले जाता है ध्यान। मेरे से तो बहुत अच्छा लगा। तो स्वाध्याय योग आप बोलो, आत्मा। ऋतुराज जी। आप बोलो। बहुत बढ़िया ध्यान रहा है सुबह का। यात्रा बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। सर स्वाध्याय तो बहुत बढ़िया। फतेह जी के बारे में, बाढ़ क्षेत्र, संकल्प क्षेत्र के बारे में बहुत बढ़िया लगा हमारा। हम्म, अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। Thank you. इसीलिए पत्री जी ने सज्जन सांगत्य रहने के लिए बोलता है, सज्जन सांगत्य में रहना है, स्वाध्याय योग करना है क्योंकि तो सुबह सुबह सब कुछ होता है, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य तो अच्छा तो रहता है। सुबह अच्छा हो जाता तो पूरा दिन अच्छा चलता है। पूरा दिन अच्छा चलता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर स्वाध्याय के लिए। थैंक यू। अम्मा एक प्रश्न मेरा बन रहा है थोड़ा सा कि अभी जो कालिंदी मैम बताएंगे, ऐसी घटना तीन ध्यानी ऐसे हैं कि जो डेली कुछ ना कुछ कह रहे हैं इस संदर्भ में। उनको सर दर्द और फीवर अक्सर रह रहा है, और पुष्पा को तो कमजोरी टाइप का भी लग रहा है उसको। अभी वो जुड़ रही थी, फिर उसका लगता है नेट खत्म हो गया होगा, क्योंकि रात्रि ध्यान में भी अभी जुड़ रही हो तो नेट खत्म हो गया होगा, इसके कारण कनेक्ट नहीं हो पाए। तो इस तरह से लगातार अभी उनका क्या नाम है, पूनम जी का भी हुआ था इसी तरीके का, आपसे शेयर की थी पूनम जी भी। लेकिन पूनम जी तो दवा नहीं ली थी, मेडिसिन से पी रही। उनको तो देखा था विश्वास। आज वो तुम ठीक है, आज आगे के ऐसा ध्यान में तो इस तरह का अनुभव तो होता ही है, और उसमें हमको ध्यान करना है, मौन रखना है। जितना ज्यादा हम शांत रहें और अकेले रहने का प्रयास करें, लोगों से कम बात करें और ध्यान में ज्यादा समय बिताएं, तो शायद हम लगता है कि रिकवर सही से होगा। क्या हम एक अब एक्सपीरियंस। एक एक बार हमको तो डॉक्टर के पास जाना है, गोलियां लेना है, क्योंकि एक बार हमारा माइंड में आए तो वो तो कम नहीं होता। लेकिन ध्यान से, ऊर्जा से ही हम तो ठीक करेंगे, ऐसे बोलने से तो ठीक हो जाता है, कितना दिन रहे तभी। क्योंकि वो देखो, ये कर्म कर्म के द्वारा तो आता है, ये तो सभी को भी मालूम है। ये सभी तो ध्यान करे या ना करे तो कर्म का द्वारा ही आता है। तो जो भी आता है हमको बीमारी, तो ध्यान से ठीक करने से फिर वो बार बार नहीं आती। एक बार वो ठीक हो गया तो बीमारी तो बार बार नहीं आती। ये तो बुखार है या तो खांसी, ये तो आता जाता रहता है, छोटा छोटा तो आता जाता है। ये तो शरीर, अभी हम तो शरीर में है ये धरती पे, तो ये सहज है, ये प्रकृति ने तो सहज है, वो तो आता जाता रहता है। लेकिन कर्म से तो आया हुआ तो जो भी है ना, वो डॉक्टर के पास दिखाने से फिर हम बार बार वो आता ही रहता है, तो कम नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि मेडिसिन खाकर आप उस कर्मा को बैठा रहे हैं तो फिर से उगरेगा ही ना।
ध्यान से उसको खत्म कर लीजिए, उसको यही कहना चाह रही है ना हम? अभी देखो मेरे मेरे से भी 15 साल से शुरू में तो पूरा हीलिंग हो गया था। मैं कुछ भी क्या हुए तो भी हर एक बीमारी में तो ध्यान से ही ठीक किया हूँ। फिर 15 साल, अभी 15 साल होने के बाद 3 महीने से कंटिन्यू मेरे से बुखार, और बुखार भी है, 3 महीने से कंटिन्यू है। बुखार भी है, और शरीर में तो कम होते होते अनेक अनेक तरीका से प्रॉब्लम हो रही है। फिर एक के बाद एक, तो एक कम हो रही है और एक दूसरा तो प्रॉब्लम हो रही है शरीर में। तो ये तो ध्यान से ही इसमें तो कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से एक एक बार एक संदेश आया है, तो कर्म तो कभी तो जाना ही है। तो कितना दिन हुए तो भी ध्यान से ही तो कम कर लो, तो ध्यान से ही चले जाता है। मैं तो श्वास को ऑब्जर्व करती हूँ ना, तो श्वास ऑब्जर्व करते, जो भी अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, वो हो जाता है, उसको इलाज अपने आप हो जाता है। लेकिन उसको इलाज क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, ध्यान ज्यादा करना है, मौन में रहना है। तो एक एक बार उपवास करने के लिए आती है, वही इलाज है उसका। ये वही मैं तो कर रही, 3 महीने से ये कंटिन्यू मेरे साथ है। बुखार और कुछ भी, एक एक बार अच्छा भूख लगता है, एक एक बार भूख नहीं लग रहा है। तो शरीर में थोड़ा कुछ हो रहा है। जी। लेकिन तो ये मेरे लिए सुबह सूचना कह के मैं तो यही से लेती हूँ, जो भी हो अच्छा के लिए हो रहा है, ऐसे मैं ले रही हूँ। मेरे से कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है। मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 महीने से कंटिन्यू ऐसे ही से, 3 महीने से बुद्ध ये पूर्णिमा होता है अम्मा, पहले। ये होता है कि ध्यान, जो ध्यान की स्थिति में रहते हैं ना अम्मा, ये होता है। आप भी हैं आप। मैं शुरू शुरू का तो समय में तो ये पूरा आराम होने के बाद में तो ये मंडल ध्यान रखने के लिए तो ये एक बार सोची हूँ। लेकिन एक दिन भी मेरे से नहीं बैठ गया, एक दिन भी नहीं बैठ गया। दूसरा दिन से मैं आपसे फोन किया, ठीक है तो शुरू करो क्लास। जी अम्मा, ये आपको तो मुझे भी आज तक के जर्नी में अम्मा, जब मैंने हील किया अपने आप को, जो समस्या से बाहर आए बिना मेडिसिन का, उस दिन से आज तक मेरे साथ बहुत बड़े बड़े घटना घटे हैं, बहुत बड़े बड़े घटना घटे हैं। लेकिन उसमें 1 रुपए का न दवा लिया, न मैंने एक्सरे कराया, और सब अपने आप जगह पे सब सेट होता चला गया, अपने आप सब कुछ ठीक रहा। ये करने से वो तो कर्म तो एक जाने का, तो कर्म तो कटना एक मौका तो है ना। ये नहीं बिना करे से हम तो अभी बुखार है, हमको जाने के लिए नहीं होता, हमको क्लास करने के लिए हम तो सोए के, तो ये कर्म कहाँ पे करता है, कितना सालों लगता है, पता नहीं कितना जन्मों लगता है। अभी देखो हम तो, हमारा परिवार में भी हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अब परिवार में भी हर एक काम हो रहा है। तो ध्यान, तो जूम क्लास भी चल रहा है, तो कर्म भी इसके साथ साथ हमको पता भी नहीं चल रहा है, वो कर्म भी कट रहा है। देखो ये किस बार कितना काम हो रहा है। तो ये जो ध्यान साधना करता है ना, उसको ये पता चलता है। जी अम्मा। जो भी होता है, हम क्या करते हैं, तो बीमारी पड़ गया तो गोलियां लेते हैं आराम से, सोने के भी नहीं होता उसी समय सोने के भी नहीं होता। तो ध्यान में बैठे तो सत्संग में तो भागी, तो कुछ ना कुछ घर पे आए तो उसको ध्यान के बारे में बोलने से तो ये तो रिलैक्स हो जाता है, अपने आप रिलैक्स। इसके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं देता, मेरे से बीमारी आई, मेरे से वो आई, ये आई, कि क्या उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं होता। हमारा ध्यान कहाँ पे होता है कि तो हम कहाँ पे ध्यान प्रचार करना है, अभी कौन सा सब्जेक्ट तो बोलना है, तो सत्य के बारे में कैसे लोगों को बोलना है, इसके बारे में हमारा ध्यास रहता है ना। वो ध्यास, हमारा बीमारी है, हमको प्रॉब्लम है, इसके बारे में ध्यास ही नहीं जाता। यहाँ एकदम तो सही आया बोली। आया है, वो गाया है, उसका उतना ही होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अम्मा, एकदम सेम टू सेम फैगर जो आपने बता रही है अम्मा, वही होता ही है मेरे साथ। अभी 100 पैसे जगह पर मैं बैठा के ध्यान करा रहा हूँ,
कस्टमर से मतलब नहीं है, कस्टमर आए जाए उससे बहस नहीं, लेकिन शॉप पे पहले अगर आप आ गए तो 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, करके तो देखिए ध्यान क्या फायदे होते हैं इसके। हम्म, अब एक बार तो मैं बैठा देता हूँ, अब आगे आपकी स्थिति है कि आप बैठेंगे, जब ऊपर से रहेगा तो बैठने की स्थिति रहेगी तो बैठिएगा। हमारा काम है एक बार बैठा देना आपको, कम से मेरा अपना काम कर लिया। ऐसे मैंने तो मतलब 3-4 लोग मतलब जब भी आते हैं ध्यान करने के लिए, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कहते जाइए ना अंदर बैठिए ना, थकान है, धूप गर्मी बहुत ज्यादा, जाइए थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए 10 मिनट, रिलैक्स हो जाए। बोलते इंटरटेन करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं उन लोगों के साथ बैठ के हम, और इसी में कुछ ध्यान भी बनेंगे, घर पे बैठ के करेंगे अपने से करेंगे, ठीक है, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, घर पे बैठ के करेंगे आराम से। तो ये आनंद मिला हमें बहुत अच्छा। इसे तो मैं इसका हम आपको आपको भी कहेंगे, हम आप बहुत कुछ हमको दिए हैं, प्यार प्रचार करने के लिए भी आपने भी बहुत कुछ दिया है, ये जिसका ये जिसका ये तो बहुत आप जिस तरह से करती हैं अम्मा, वो चीज अंदर आता जाता है। कितना फास्ट आप टाइम से सारा काम, शाकाहार रैली, हमेशा शाकाहार रैली, शाकाहार रैली आप करती हैं हमेशा। अभी तक हम पटना में अभी तक शुरुआत नहीं की, एक हम लोग का मन में चल रहा है कि शाकाहार रैली 10 ही लोगों के साथ करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, शुरुआत करेंगे एक बार हम इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद कभी अम्मा। भी कभी भी रेस्ट 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 के हम कभी भी नहीं सोना है। हमारा सिर्फ आध्यात्मिक में सोच रहना है, तब वो रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है हमको। तो जी हम। अपने आप वो अंदर से वो सेवा मनोभाव, सेवा करने से, ध्यान ज्यादा करने से, आध्यात्मिक सेवा करने से, तो इसका इलाज अंदर से ही कैसे करना है, क्योंकि अंदर से ही आती है। इसका इलाज क्या क्या करने से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जी हम। तो हम सिर्फ प्रापंचिक से सोचते हैं डॉक्टर के पास जाना है तो दवाई लेना है, यही से सोचने से अंदर से कुछ भी नहीं आता। तो वो लिंक है ना, वो भगवान का लिंक तो कट हो जाता है। तो परमात्मा जो, तो सेवा में लग जाते हैं ना हम, तो आध्यात्मिक सेवा में, तो परमात्मा से अंदर से ही जो जो भी आता है अंदर से, तो वो तो हम करने के लिए भी जरूरत नहीं, वो तो करो, वो होता है, वो हम क्या करना है वो होता है, वो करने लग जाते हैं हम ऐसे। तो हर एक बीमारी का भी इलाज है, तो ध्यान से ही होगा। तो पत्री जी तो सार सार तो बोलते हैं ना, हर एक बीमारी का तो इलाज तो ध्यान से ही। मैं इतना तो धैर्य से क्यों बोल रहे कि, तो शुरू से ध्यान से पहले शुरू का तो बीमारी बहुत थे, तो इतना सालों सालों में मेरे से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो बुखार तो आती थी, एक 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 आधा दिन में तो आती थी, चले जाती थी, लेकिन अभी बहुत लॉन्ग समय में फिर आई है। एक एक पल भी मेरे से घबराई नहीं, अंदर से घबरा, ये ऐसे क्यों हो रहा है, कि एक पल भी नहीं आ रही है, घबराहट नहीं हो रहा है। तो अपने आप आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, मेरे से थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी वो अलग अलग तरीके से, एक कम होने के बाद एक दूसरा तरीके से आया, फिर भी वो कम हो गया, फिर और कल परसों से और एक तरीका से मेरे से आ गया। उसका नाम भी अंदर से ही आती है मेरे से, अभी आपको ये आया है, इसका इलाज ये करते जाओ, ध्यान करके जाओ। ध्यान करते जाओ, और कुछ खाना नहीं खाना के तो नहीं खाना है, तो ऐसे ध्यान करो, पिरामिड लगाओ, पिरामिड ऐसे लगाने के बोलते हैं। फिर कितना सालों से मैं तो पिरामिड भी नहीं लगाई थी, अभी मैं पिरामिड लगा के बैठती हूँ। अभी ये सब कुछ ये आता है करने के लिए, तो ऐसे ही कर रही मन से मन से अम्मा, मन से। क्या एकदम सही है अम्मा। एक एक पल भी मैं रेस्ट नहीं ली, इतना मेरे बच्चे बच्चे लोग इतना हुए तो भी आप तो नहीं दिखा देती। ऐसे बोलते, देखते देखते भी वो बच्चे लोग भी ऐसे ही सो गए। जी जी। कुछ दवाई लेने की सोचते भी नहीं, मेरे देखते देखते उसको पता चल गया, बच्चे लोगों को ध्यान से, ध्यान में सब कुछ क्या हुए तो भी तो ठीक हो जाता। ध्यान का विज्ञान बच्चे लोगों को सबको पता चल गया।
और कैसे बता रही है कि अपने सपने अपने जिंदगी लाइफ में अम्मा बिना देख मेडिसिन के आ देखते जाएंगी। देखते हैं ना, इसलिए देखते हैं हाँ ना। मम्मा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और मेरा भी संकल्प है अम्मा, बिना मेडिसिन के ही मैं सारी बीमारियों को दूर करूंगा। हम्म, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आना है, वो मैं रोज अनुभव करता हूँ कोई कोई बीमारियों को। रोज अनुभव करता हूँ कि कौन सी बीमारी हमारी आगे आने वाली है, उसको अभी बुलाओ, और उसी हिसाब से हम उसको अंदर मन से ही क्लियर करते रहते हैं कि ठीक है, मैंने को भविष्य में ऐसा बीमारी होना था। उस बीमारी को ऑब्जर्व करते, अब भी देखते हैं, जैसे अपने शरीर में महसूस कर लेते हैं और उसको उसी समय हील करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर चलता रह रहा है। हम अक्सर लगता है कि भविष्य में क्या होना है, ऐसा होना था, ऐसा हो रहा है, इसको अभी फीलिंग करो, अभी महसूस करो, और उसको उसी तरह के हिसाब से हम अपने आप को हील करते रहते हैं। तो जीवन तो लंबा है और कर्मा भी बहुत लंबा है, कितने जन्मों का कर्मा है। अभी क्या कहेंगे, अभी आगे, अभी बची हुई समय जब तक इस फिजिकल बॉडी में रहेंगे तब तक अभी आता रहेगा। तो चलिए, जो बहुत भी बहुत कल धन्यवाद। आना, कल आना है वो आज ही आने आने तो, ये तो रोकना नहीं। बस सभी स्वीकार करते रहे। बस स्वीकार करना है, तो ध्यान करना है, ध्यान आध्यात्मिक सेवा करना है, बस वही। कौन सा भी रोकना है। इस जन्म में तो जो भी अभी मिली है, तो इतना महान गुरु हमको मिला है, तो इसी जन्म में ही तो जो भी आना है तो आने, तो स्वीकार करना है। जी अम्मा जी, बहुत। ये इतना हमको मन में इतना स्ट्रांग रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रोकते हैं। हमको ये नहीं चाहिए, हमको नहीं आना चाहिए, हमको एकदम आराम रहना है, ऐसे आने वालों को रोकते हैं। रोकने से किसको नुकसान है? नुकसान तो नहीं है, फिर और एक जन्म लेना पड़ेगा बस। इसलिए आ जाओ, रोकना नहीं है हमें। आ जाओ, आ जाओ। रोकना नहीं। ठीक है मास्टर। हर एक बीमारी के पीछे अम्मा एक सीख भी मिल जाता है हाँ। आपको करना, हम्म, सीखने के लिए बहुत जरूर मिल जाता है। तो ये हाँ। फायदे होते हैं। हाँ, ये ध्यान में आने के बाद ही ये फायदे होते सीखने की मिलता है। हमको जी हाँ। कितना अच्छा लगता देखो, और एक एक के बाद एक आ रही, फिर भी मैं वो हीलिंग अपने आप हो रहा है, तो कितना अच्छा लगता है। वो मेरे से इतना तो शक्ति, ध्यान से इतना शक्ति आ गया, एक के बाद एक आए, तो भी मेरा अंदर तो डर नहीं है। तो शरीर छोड़ते समय तो हमारा स्थिति वैसे ही रहता है, डर नहीं रहता। जी हाँ। क्योंकि अभी वो तो हम हमारा ये स्थिति बन गया, तो क्या तो हुए, तो हमारा अंदर तो डर नहीं, शांत, एकदम शांत से। जी तो ये स्थिति सभी को भी आना है। साधना से आते हैं, अखंड साधना से आते हैं, पत्री जी वही बोलते हैं, अखंड ध्यान साधना से वो स्थिति आती है इसीलिए तो अखंड ध्यान कराने लग गए हम हमेशा। 5 घंटे का, 3 घंटे का दम अखंड होगा, रुकना नहीं है। और ये सब मार्ग दिशा मिला है हम आप लोग का। और मार्ग आपने जो मार्ग दिखाया है, बस उस पे हम लोग को चलना है। एक खाली बचा हुआ शाकाहार रैली, बहुत जल्दी इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट। बहुत जल्दी करेंगे पटना में। अभी तक नहीं किए हैं हम लोग। हम लोग करेंगे इसको, बहुत अच्छे रूप से करेंगे अम्मा। बहुत ओके। अच्छे रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। टाइम हो रहा है आपका अम्मा, हाँ। हम आपका थँक समय ज्यादा ले लिया। थँक यू मास्टर्स, थँक यू सो मच। आणि आम्ही सकाळना सती मिळावं, तांतोडी सभ्यों राम राम, धन्यवाद। बाय बाय, सी यू। आणि हम फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स, तब तक सभी को भी धन्यवाद।